प्रेमियों, अब यहाँ से एक दिव्य प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। इस प्रसंग को कहते हैं महाराज प्रसंग। इस महाराज प्रसंग की एक भूमिका हम आपको श्रवण करावें। एक बार वृंदावन में एक विद्युत गोष्ठी हुई, विद्युत सभा हुई। उस विद्युत सभा में बड़े बड़े विद्वान आए। उसमें परम पूज्य गोलोकवासी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत के स्वतंत्र टीकाकार हैं, वे भी वहां उपस्थित थे। श्री उड़िया बाबा जी थे और भी बड़े बड़े विद्वान उस सभा में बैठे हुए थे। उसमें से किसी एक संत ने वहां एक बात कही श्री अखंडानंद सरस्वती जी से, हे स्वामी जी, हमारे मन में एक विचार आ रहा है। बताओ क्या विचार है? बोले, हमारे मन में ये विचार आ रहा है कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जो रास पंचाध्यायी का प्रसंग आता है, महाराज का प्रसंग है, ये महाराज का प्रसंग 5 अध्यायों में है। तो हम ये चाहते हैं, हमारी एक ऐसी इच्छा है कि इन 5 अध्यायों को श्रीमद् भागवत जी से अलग कर दिया जाए। बोले, क्यों अलग कर दिया जाए? इसलिए अलग कर दिया जाए कि ये महाराज इतना दिव्य प्रसंग है कि 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथाओं में महाराज पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती है, इसलिए इस प्रसंग को अलग कर दिया जाए। तो बोले, महाराज पर एक स्वतंत्र प्रवचन अलग से प्रारंभ हो जाएगा। श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने बड़ा दिव्य उत्तर दिया। श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा कि बोले, किसी व्यक्ति के शरीर में से यदि हृदय को निकालकर बाहर रख दिया जाए तो क्या वो व्यक्ति जीवित रह सकता है? बोले, नहीं रह सकता महाराज। तो बोले, जिस प्रकार से कोई मनुष्य का हृदय यदि निकाल दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता, ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कि यदि रास पंचाध्यायी को, महाराज के प्रसंग को अलग कर दिया जाएगा तो श्रीमद् भागवत पूर्ण रूप से निष्प्राण हो जाएगी। क्योंकि भागवत में जो महाराज प्रसंग है, ये श्रीमद् भागवत का हृदय प्रदेश है, दिव्य प्रसंग इसमें आते हैं महाराज। तो ऐसे महाराज की दिव्य कथा हमारे इस पावन प्रांगण में प्रारंभ हो रही है। श्री हरि। रास पंचाध्यायी अत्यंत गंभीर प्रसंग है प्रेमियों, आप सभी मन लगाकर श्रवण करें। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराज ककुभ करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। भगवान ने जब बाल लीलाएं संपन्न कर ली तो उनके मन में एक दिन एक संकल्प जगा। क्या संकल्प जगा महाराज? भगवान ने भी मन में एक संकल्प जगा कि बोले, आज हम कुछ ऐसी लीला संपन्न करें जिस लीला के माध्यम से गोपियों को पूर्ण रूप से सुख प्रदान हो। तो उसके लिए भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने भी कौन सी रात्रि महाराज? रात्रि ही एक वचन नहीं है, बहुवचन है। कौन सी रात्रि उपस्थित हुई वहां पर महाराज? ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः। एक रात्रि नहीं महाराज, बहुत सी रात्रियां एक ही बनकर के वहां उपस्थित हो गई। और उसकी काल गणना कितनी बताई महाराज? ब्रह्म रात्र उपावृत्ते, ब्रह्मा जी की एक रात जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी रात्रि भगवान ने अपनी योग माया से उपस्थित कर दी महाराज। शारदीय पूर्णिमा की रात्रि ही रात्रि है, लेकिन सुखदेव जी ने सोचा कि इस रात्रि में मुझे महाराज करना है, तो महाराज करने के लिए किसी का सहारा लेना परम आवश्यक है। तो उन्होंने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया का आश्रय लिया। योग मायामुपाश्रितः
योग माया को आदेश दे दिया कि बोले तुम संपूर्ण रास मंडल को तैयार करो। योग माया ने संपूर्ण रास मंडल को तैयार कर दिया है महाराज, और ऐसा रास मंडल तैयार किया कि उस रास मंडल को देख करके भगवान के मन में वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, उस रास मंडल की सुंदरता को, उसकी दिव्यता को, उसकी भव्यता को देख करके उनके मन में रास करने की भावना जागृत हो गई। वीक्षरंतुम मनश्चक्र योग मायामुपाश्रितः। भगवान के मन में महाराज करने की दिव्य इच्छा जागृत हो गई महाराज। अब प्रेमियों देखो, यदि भक्त भगवान को याद करे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गोपियां यदि भगवान के साथ में महाराज करना चाहती हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं भगवान अपितारात्रि, भगवान भी, भगवान के मन में भी रास करने की इच्छा जागृत हुई। भगवान पितारात्रि। अब महाराज वहां की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। दृष्ट्वा कुमोद्वंतम खंड मंडलों रमाननाभौ रमाननाभौ नव कुंकुमारुणम वनंच तत्कोमल गोभिरंजतम जगौ कलम वामदृशा मनोहरम। कुमुदनी को विकसित करने वाले पूर्ण चंद्र आकाश मंडल में उदित हो गए हैं। लक्ष्मी जी के मुख कमल की भांति उसकी किरण प्रभा सुशोभित हो रही है। नवीन कुमकुम के समान अरुण वर्ण हो रहा है। इसी समय महाराज रास क्रीड़ा करने के लिए उपयुक्त समय जानकर भगवान ने उज्जवल रस के उद्दीपन की पूर्ण सामग्री से युक्त समझकर श्याम सुंदर ने ब्रज सुंदरियों की, गोपांगनाओं के मन को मोहित करने के लिए दिव्य बांसुरी बजाई है। दिव्य बंसी का निनाद किया महाराज, और ऐसी बंसी बजी कि वह बंसी जिस जिस गोपी के कर्ण रंध्र में टकराई और वो जैसी परिस्थिति में वहां बैठी थी तुरंत वहां से भागकर और महाराज के स्थान पर जाने लगी। सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं निशाम्य गीतं तदनंग वर्धनौ निशाम्य गीतं तदनंग वर्धनौ भज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा भज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगुमोर न्योन्यमलक्षितोद्यमा आजगुमोरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशाम्य गीतौ निशाम्य गीतौ निशाम्य गीतौ तदनंगवर्धनम्। महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बंसी का निनाद किया तो ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने सभी गोपियों के मन को मोहित कर लिया है। अब सुखदेव स्वामी गोपियों की दशा लिख रहे हैं। गोपियों की क्या क्या दशा हो रही है महाराज। जैसे ही बंसी भगवान ने निनाद करी और बंसी की ध्वनि गोपियों के कान में पड़ी तो वो जो जो जैसा जैसा कार्य कर रही थी वो उन्होंने तुरंत उस कार्य को वहीं छोड़ दिया और सीधे महाराज बंसी की ध्वनि सुनकर बंसी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं दुहंत्यो भी ययो काश्चे दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोदि सृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययो परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्य शिशून्पयः नन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्य प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्य काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्रावर्णा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। प्रेमियों देखो महाराज सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं एक गोपी
दुहंत्यो भी ययुः काश्चित, एक गोपी गाय का दूध दो रही हैं। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित, बंसी निनाद हुई, बंसी महाराज कान में गई, तुरंत उन्होंने दोहनी फेंक दी। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, और पयोदी श्रुत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। कोई गोपी बैठी हुई थी और चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया था, दूध उफन रहा था महाराज, हाथ में जल लेकर के और उस दूध पर सिंचन करना चाहती थी, पर जैसे ही बंसी की ध्वनि कान में पड़ी तो महाराज उन्होंने उस जल को वहीं छोड़ दिया और सीधे भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ी। सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं, परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वात् पाययन्त्य शिशून्पयः शुश्रूषन्त्य पतीन् काश्चित् दश्नन्त्योपास्य भोजनम्। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही है तो भोजन की थाली हाथ में लेकर के गई, जैसे ही थाली बंसी की ध्वनि कान में पड़ी तो थाली वहीं छोड़ी और सीधी दौड़ लगा दी। कोई गोपी परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्य शिशून्पयः, कोई गोपी अपने छोटे से बालक को अपना दुग्ध पान करा रही हैं और जैसे ही बंसी उनके कान में पड़ी तो महाराज अपने बच्चे को अतृप्त अवस्था में छोड़ करके और भगवान की तरफ दौड़ी दौड़ी चली गई महाराज। शुश्रूषन्त्य पतीन् काश्चित्, कोई अपनी पति की सेवा कर रही है, पति की सेवा छोड़ करके भाग गई। जैसे तैसे उल्टे सूधे गृह कारज निपटाए। अब देखो महाराज इन्हीं श्लोकों का भाव हिंदी में बता रहे हैं। जैसे तैसे उल्टे सूधे गृह कारज निपटाए, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाये हो मुरलिया हरि की। भगवान की बंसी जैसे ही बजी महाराज तो गोपियों ने क्या स्थिति बनाई है, घर के जो कार्य थे सारे उल्टे कर दिए उन्होंने। ससुर को भोजन परोस रही हैं तो भोजन की जगह तो भूसा रख दिया, और गाय को भूसा खिलाना था तो उनको महाराज उन्होंने बढ़िया सुंदर टिक्कर खिला रही हैं। खीर में शक्कर डालनी चाहिए थी तो खीर में नमक डाल रही हैं। खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, और गऊ को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई हो मुरलिया हरि की। ऐसी उनकी मति भ्रमित हो गई महाराज। अब श्री सुखदेव स्वामी उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने जब गोपियों को बुलाने के लिए बंसी बजाई तो उन्होंने ऐसे श्रृंगार करे महाराज कि उस श्रृंगार की सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं। कैसा श्रृंगार किया? लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। लिख रहे हैं लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्योन्या और अंजन्त्य काश्चलोचने, पग में पहुंची कर में पायल, हाथ में जो चूड़ी पहननी चाहिए थी महाराज, जो कंगन पहनने चाहिए थे वो तो चरणों में धारण कर लिए हैं, और चरणों में जो पायल पहनी जाती हैं उनको अपने हाथों में धारण कर लिया है। ऐसी गोपियां भाव विवल हो रही हैं। पग में पहुंची कर में पायल, कान बुलाक लगाई, और नयन माहवर पग अंजन टिकुली, कपोल चिपकाई हो मुरलिया हरि की। इसी को सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं। लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। इस प्रकार से महाराज गोपियां सब अपने कार्य को यथावत छोड़ करके और उल्टे सीधे श्रृंगार करके और महाराज कहाँ जा रही हैं? भगवान की तरफ जा रही हैं।
घर वालों ने रोकने की भी कोशिश करी महाराज। तावार्यमाणा पति भी पितृभिर्भ्रातृ बंधु भी गोविंदापहतात्माना नन्यवर्तन्त मोहिता। किसी किसी गोपी के घर वालों ने उन्हें रोकने की चेष्टा करी, पिता ने उन्हें रोका, पतियों ने उन्हें रोका कि बोले तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, अर्धरात्रि हो रही है, इतनी रात्रि में तुम कहाँ जाओगी। उस गोपी का मन बहुत दुखी हो गया, अंदर कमरे में चली गई और कमरे में महाराज इतना भयंकर विरह उसके हृदय में आ गया कि उस विरह को शांत करने के लिए भगवान उसके हृदय में उसी समय उपस्थित हो गए और भगवान ने योग माया के माध्यम से अपने योग बल के द्वारा उस स्त्री को भी अपने महाराज के लिए निमंत्रित कर दिया। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हें यदि आना है तो शीघ्रता से पधारो। इसलिए महाराज सभी गोपियां किसी से बिना कहे और भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण के सामने जब आड़े टेढ़े श्रृंगार करके पहुंची तो भगवान तो बहुत ही प्रसन्न होने लगे, मुस्कुराने लगे। अब गोपियों ने कहा भले ही हमने आड़े टेढ़े श्रृंगार करे हैं, लेकिन यदि हमारे ठाकुर जी हमारे श्रृंगार को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं तो हम तो हमेशा ऐसा ही श्रृंगार करेंगे। अब महाराज जैसे ही गोपियां अर्धरात्रि में भगवान के समक्ष पहुंची तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में एक ऐसी बात कह दी कि उस बात को सुनकर के सभी गोपियां उदास हो गईं। भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियं किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कच्च ब्रूता गमन कारणम। भगवान कहते हैं गोपियों आओ आओ, महाभाग्यशालिनी गोपियों तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागो प्रियम किम करवाणि वो। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जो तुम्हें प्रिय लगे। ब्रजस्यानामयं कच्चित्, वृंदावन में सब राजी खुशी तो है, हमारा सब राजी खुशी है। जब सब कुछ ठीक है तो ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा जब सब कुछ ठीक है तो तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो, इतनी रात्रि में तुम यहाँ क्यों आई हो। जो इतना सुना तो गोपियों के तो सारे मनोरथ फीके पड़ गए और गोपियां मन में विचार कर रही हैं हरे राम राम, हमने तो ये सोचा था कि श्याम सुंदर हमें बड़ी उत्कृष्ट उत्कंठा से बुला रहे हैं और हमारे साथ में कोई क्रीड़ा करेंगे, महाराज जैसा दिव्य प्रसंग होगा, परंतु ये तो हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रूता गमन कारणम, तुम यहाँ क्यों आई हो। इतना कहा महाराज सभी गोपियां अत्यंत उदास हो गईं और भगवान कहते हैं सभी गोपियां अत्यंत उदास हो गईं और भगवान कहते हैं अच्छा मैं समझ गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने के लिए आई हो कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा कैसा होता है, तो देख लो, अच्छी बात है। और देख लिया तो देख करके अब यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि रजनीशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियातो ब्रजम नेह स्तेयं स्त्रीवी सुमध्यमा। हे गोपियों, इस रात्रि के समय तुम लोग घर बस्ती छोड़कर जंगल की ओर भागी आ रही हो। तुम्हारे घर वाले अत्यंत बेचैन हो रहे होंगे, तुम्हें जगह जगह खोज रहे होंगे, इसलिए तुम अपने घर के लिए प्रस्थान करो। यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं, इसलिए यहाँ तुम्हारा रुकना ठीक नहीं है। रजनीशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि हे गोपियों भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधूनां च कल्याण प्रजानां च अनुपोषणम। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिन्नहातव्यो लोके सुविरपातकी।
हे गोपियों, हम तुम्हें एक ज्ञान की बात बतावें। प्रत्येक स्त्री के लिए पति ही उसका सब कुछ होता है। तुम अपने घर के लिए लौट जाओ, चाहे पति कैसा भी हो, दुश्शीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोग्य, धनो पिबा, पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पातकी। चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, 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 जड़ धनहीना, जड़ धनहीना, बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किया अपमाना, ऐसे उपति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, व्रत रोग बस, व्रत रोग बस, व्रत रोग बस जड़ धनहीना। भगवान कहते हैं, गोपियों, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम अपने स्थान के लिए प्रस्थान करो और अपने पतियों की, अपने सास ससुर की सेवा करो, क्योंकि स्त्री का यही परम धर्म है। इसलिए तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। ज्यादा रात्रि होगी, अधिक रात्रि होने पर यहाँ बहुत भयानक भयानक राक्षस और महाराज जानवर आते हैं। इसलिए तुम अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर जाओ। अपने पतियों का अपमान मत करो, अभी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, शीघ्र ही चली जाओ। गोपियों का मन बहुत उदास हो गया प्रेमियों, आज बहुत उदास, मन में बड़ा दुख हो रहा है कि इन्होंने तो हमारे सारे मनोरथ ही फीके कर दिए। एक तो इन्होंने हमें बुलाया, हम ये सोच रही थी कि आज कान्हा ने हमें बुलाया है तो कोई बड़ी दिव्य लीला होगी, परंतु इन्होंने तो तुरंत हमसे कह दिया कि तुम अपने घर के लिए प्रस्थान करो। गोपियां मन में बड़ी दुखी हो रही हैं। भगवान कहते हैं, गोपियों दुखी मत हो, तुम्हारी क्या इच्छा है वो बताओ। पर गोपियां मन से कहती नहीं है। भगवान कहते हैं, अच्छा मुझसे बहुत प्रेम करती हो तुम? फिर भी गोपियां चुप रही। भगवान कहते हैं, तो बोले सुनो फिर हमारी बात। यदि तुम हमसे बहुत अधिक प्रेम करती हो तो सबसे पहले श्रवणार्थ हमारे गुणों को सुन लिया करो, और फिर भी मन नहीं भरे तो जब मैं गाय चराने जाता हूं तो दर्शनार्थ तुम उस समय हमारा दर्शन कर लिया करो, और फिर भी मन नहीं भरे तो अपने घर में एकांत में बैठ करके ध्यानार्थ हमारा ध्यान कर लिया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो न कीर्तनात् पर न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। हे गोपियों, मेरा श्रवण कर लो, मेरे गुणों का श्रवण कर लो, मेरा दर्शन कर लो, मेरा कीर्तन कर लो, मेरा ध्यान लगा लो, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे पास में मत आना, क्योंकि न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात्मे ततो गृहान्। अति सन्निकटता होने पर व्यक्ति के भीतर दोष दिखने लगते हैं महाराज। इसी को कहते हैं लौकिक भाषा में दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पास में यदि हम किसी के रहें तो उसके गुणों के साथ में फिर दोष भी दिखने लगते हैं। इसलिए हे गोपियों, तुम मेरे पास में रहोगी तो कुछ समय के बाद में तुम्हें मेरे अंदर दोष दिखने लग जाएंगे या तुम्हें अभिमान हो जाएगा। इसलिए अपने घर के लिए प्रस्थान करो। अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाव, मलया गिर की भीलनी चंदन देत जलाए। जिस प्रकार से चंदन की लकड़ी कितनी महंगी आती है महाराज, बहुत ध्यान से श्रवण करें। चंदन की लकड़ी कितनी महंगी आती है,
बहुत कीमत है उस लकड़ी की। लेकिन उस चंदन के वन में रहने वाली भिलनी, आदिवासी लोग जो होते हैं वो उसी चंदन की लकड़ी को चूल्हे में जलाकर अपने लिए भोजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी महिमा को नहीं जानते। गंगा के तट पर रहने वाले लोग गंगा स्नान के महिमा को नहीं जानते। हम लोग यहाँ से गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा सागर में, हरिद्वार में, गंगोत्री में, और वहां से जल भर कर लाते हैं, अपना भाग्य मानते हैं। लेकिन वहां के रहने वाले लोग कहते हैं हम इसका क्या भाग्य माने, हम तो रोज ही इससे स्नान कर रहे हैं। हमारे तो घर के नलों में, टंकी में पानी ही गंगा जल का भरा हुआ है, तो उनको उसका महत्व नहीं पता है। तो अति परिचयते होत है अरुचि अनादर भाव, मलयागिर की भीलनी चंदन देत जला। इसलिए गोपियों तुम अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर जाओ। प्रेमियों, जब गोपियों ने भगवान के इस प्रकार के भाव सुने तो अत्यंत मन खिन्न हो गया और अपने पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। मन में बड़ा विचार कर रही हैं कि आज श्याम सुंदर ने हमसे इस प्रकार के शब्द कहे हैं। मन बड़ा दुखी हो गया। पहले तो बंसी बंसी बजाई, और बंसी बजाने पर हम अपने घर के सभी चीजों को त्याग कर, अपने पतियों को त्याग कर, और अर्धरात्रि में इनके पास में आए और ये पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो यहाँ पर। मन अत्यंत खिन्न हो गया। पर प्रेमियों, गोपियां भी कोई साधारण नहीं है। गोपियों ने उन्हें उत्तर दिया है। गोपियां कहती हैं हमने आपकी बहुत सुन ली है श्याम सुंदर, अब जरा एक आध बात हमारी भी सुनो आप। गोपियां कहती हैं मैवं विभोरहति भवान गदितुं न संशयं, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वगृहमात्यजास्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्यारे श्याम सुंदर, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नशंसम, तुम नशंस होकर के, माने बहुत कठोर होकर के हमसे बात कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी बंसी को सुनकर के संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, संसार के समस्त विषयों का संत्यज्य हमने उनका त्याग कर दिया और तुम्हारे पास चली आई हैं। तव पादमूलम्, और भक्ता भजस्व दुर्वगृहमात्यजास्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। इतनी निष्ठुरता अच्छी नहीं है हे श्याम सुंदर। अब हम कहाँ जाएंगे? अगर अर्धरात्रि में लौट कर जाएंगे तो वह भी ठीक नहीं है, इसलिए आप हमें स्वीकार करो। यह सब आपको शोभा नहीं देता है हे श्याम सुंदर, हम तो आपके बुलाने पर ही आई हैं। और आप कहते हो, अब देखना क्या कह रही हैं गोपियां, आप कहते हो कि बोले पतियों की सेवा करें। वह स्त्री दुर्भागिनी होती है जो अपनी पति की सेवा नहीं करती। मान ली हमने आपकी बात, अब पति के रूप में उत्तर दे रही हैं। गोपियां कहती हमने आपकी बात मान ली प्रभु, लेकिन आप एक और सुनो। यत् पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्त रंग, स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम्, अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां खिल बंधुरात्मा। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप हमें एक बात बताओ। आप कह रहे हो कि घर पे चली जाओ, पतियों की सेवा करो। आप ये बताओ, क्या वो असली पति हैं? क्या वो वास्तविक पति हैं? वो वास्तविक पति नहीं है। वास्तविक पति तो आप ही हो, और आप हमारे ही पति नहीं हो, आप तो जगतपति जगदीश्वर हो। उदाहरण देकर के समझाया। हे प्रभु, एक बात बताओ, एक पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री घर में रहती है और अष्टयाम सेवा अपने पति की करती है। एक दिन पति को बाहर जाना पड़ा, उसने कहा कि बोले हम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। पतिव्रता स्त्री ने कहा कि बोले आप बाहर जाओगे तो हमारे लिए क्या आश्रय है, हम तो आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते।
पति ने कहा, बोले मैं अपनी एक मूर्ति तुम्हें दे जाता हूँ, उस मूर्ति को देख देख करके तुम मेरी सेवा करना, मेरी पूजा करना, और 10 दिन के बाद मैं जब आ जाऊंगा तब तुम्हें मैं अपना दर्शन दूंगा। पतिव्रता स्त्री प्रसन्न हो गई, एक मिट्टी की मूर्ति बना करके उस पति ने उसे दे दिया। वह पत्नी पूरी भाव से, जिस भाव से अपने पति की सेवा करती थी, उसी भाव से उस नकली मूर्ति की सेवा कर रही है, प्रतिदिन सेवा करती है। अब हे श्यामचंद्र, आप बताओ कि 10वां दिन आ गया, उसके वास्तविक पति आए, उन्होंने गेट खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, हे प्यारी हम बाहर गए हुए थे, घर पर आ गए हैं, तुम दरवाजा तो खोलो। अब वो पत्नी अपनी मिट्टी की जो पति है उसी की सेवा करने में लगी रहे, दरवाजा नहीं खोले, तो ये ठीक होगा क्या? श्याम सुंदर ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वास्तविक पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति को छोड़ो और दरवाजा खोलो, अपने पति का आलिंगन स्वीकार करो। गोपियां कहती हैं तो यही तो कह रहे हैं महाराज, यत्पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्त तरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयोक्तम। यही तो हम कह रहे हैं आपसे। अभी तक हम जिन पतियों की सेवा कर रहे थे वो पति तो सभी जगत के पति नहीं थे, वो तो महाराज संसार के लौकिक पति हैं। एक ना एक दिन वो हमें छोड़कर चले ही जाएंगे, लेकिन आज वास्तविक पति ने हमारे हृदय का दरवाजा खटखटाया है, तो हम बताओ उनके पास में रुकें कि अपने वास्तविक पति के पास में चले जाएं। श्याम सुंदर भगवान गोपियों की इस प्रकार की वाणी को सुनकर के अत्यंत भाव विवल हो गए। गोपियां कहती हैं, प्रभु हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। देखो गोपियां भी कोई छोटी मोटी सामान्य स्त्रियां नहीं है, गोपियां भी महाराज भगवान की कृपा पात्र है। गोपियों ने कहा, हे प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी ही है, हमारी गलती नहीं। बोले हमारी गलती कैसे है? बोले सुनो, सिंचांगम नस्त्वधरामृत पूरकेर हासावलोक कलगीत जरच्छयाग्निम। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हें देखते भी नहीं थे, लेकिन तुम जिस दिन से वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के हासावलोक कलगीत जरच्छयाग्निम, तुम्हारी सुंदर सुंदर मुखार बिंदु को देखकर तुम अपने अधरामृत से हमारा सिंचन करते थे। तुम महाराज सुंदर सुंदर हास्य विनोद हमारे साथ में करते थे। उस हास्य विनोद को देख करके हमारे हृदय में तुम्हारे विरह की तीव्र अग्नि प्रकट हो गई। हासावलोक कलगीत जरच्छयाग्निम, हृदय में आपके विरह की तीव्र अग्नि प्रकट हो गई। भगवान ने कहा तो अग्नि को बुझा दो, कोई बुरी बात नहीं, अग्नि बुझाना कौन सी बड़ी बात है, पानी डाल दो अग्नि बुझ जाएगी। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु ये सामान्य अग्नि होती तो पानी डालने से बुझ जाती। तो बोले ये सामान्य अग्नि नहीं है, ये बिरहाग्नि है जो आपके बिरह में जल रही है, तो ये काय से बुझेगी? बोले सिंचांगम नस्त्वधरामृत पूरकेण, आप अपने अधरों के द्वारा जो अमृत है उस अमृत का सिंचन हमारे ऊपर करोगे तब ये अग्नि शांत होगी। सिंचांगम नस्त्वधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरच्छयाग्निम। और आप कहते हो कि हम वृंदावन के लिए चली जाएं, काय से चली जाएं वृंदावन? भगवान कहते हैं, बोले अपने पैरों से और कैसे जाओगे? अरे माला सुनो तो सही, नोचेत वयं विरह जाग्निपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। महाराज चले तो जाते, लेकिन आपका ध्यान इतना लगा हुआ है कि पादौ पदौ न चलतस्तव पादमूलात्। आप कह रहे हो चले जाए, हमारे पैर तो एक कदम भी पीछे मुड़ नहीं रहे हैं। पादौ पदौ न चलतस्तव पादमूलात्, पीछे नहीं चल रहे हैं। इसलिए अब तो आप हमें स्वीकार करो और जिससे महाराज हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि अब हम संसार के काम के तो बिल्कुल रहे ही नहीं है। जब इस प्रकार के भाव गोपियों के भगवान श्री कृष्ण ने सुने तो अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे कहते हैं, हे गोपियों मैं तुम्हें
पहले ही स्वीकार कर लेता, लेकिन थोड़ा बहुत जो कपट का, थोड़ा बहुत जो माया का पर्दा तुम्हारे हृदय पर पड़ा था, मैं उसे बिल्कुल साफ करना चाहता था। जब तुमने बिल्कुल अपने मुख से कह दिया कि हम तुम्हारे हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन क्षमस्व परमेश्वर, हम आपकी शरण में हैं तो फिर कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें स्वीकार अवश्य रूप से कर लूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को स्वीकार किया है प्रेमियों, और वहां पर दिव्य महाराज की भूमिका प्रारंभ करी है। जब योगेश्वर भगवान ने उन्हें अंगीकार किया तो उनके आड़े टेढ़े श्रृंगारों को अपने हाथों से संवार रहे हैं। आत्मा नाम होते हुए भी गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, रास क्रीड़ा कर रहे हैं। गोपियों के शत शत यूथ पूरे समूह के साथ भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हो रही है, मानो की सैकड़ों तारागणों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे भगवान सुशोभित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथ फैला दिए और सभी गोपियों के साथ में रास प्रारंभ कर दिया है। बाहो प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल मननर मग्नखाग्रपातैः छ्वेल्यावलोक हसतैर् ब्रज सुंदरीणाम मुत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। भगवान ने सुंदर रास क्रीड़ा प्रारंभ करी। यमुना की बालुका गौर श्याम है, बालुका का एक एक कण उस समय चंद्रमा की किरणों के द्वारा चमक रहा है प्रेमियों। भगवान ने वहां पर यमुना पुलिन पर असंख्य गोपियां हैं और गोपियों के साथ में बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु और नीवी स्तनाल भन नर्म नखाग्रपातैः। हास्य विनोद करते समय कहीं तो महाराज उनके शरीर में अपने नखों का स्पर्श करते हैं महाराज, कहीं उनकी नीवी का स्पर्श करते हैं, कहीं उनके विविध अंग प्रत्यंगों पर स्पर्श करते हुए और महाराज रास क्रीड़ा कर रहे हैं। पर जैसे ही यह रास क्रीड़ा हुई तो उस समय क्या हुआ, गोपियों को थोड़ा सा अभिमान भी आ गया। क्यों आ गया अभिमान? गोपियां नृत्य कर रही हैं भगवान के साथ में, और जैसे ही किसी एक गोपी के थोड़ा सा पसीना आया तो भगवान ने अपने ही पीतांबर से वो पसीना पहुंच दिया। किसी गोपी की लट उलझ गई, चुटिया उलझ गई, तो भगवान उसको अपने हाथों से सुलझा रहे हैं। जब ये सब दृश्य गोपियों ने देखा तो उनके हृदय में अभिमान आ गया। ओहो, ये जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसे तो हम अपने इशारों पर नृत्य करा रहे हैं। जो इतना अभिमान आया तो प्रेमियों सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं, तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। भगवान ने देखा तासाम तत्सौभगमदम, मेरी गोपियों को मद हो रहा है। वीक्षमानं च केशव, उन्होंने ये दृश्य देखा तो प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वहां से भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपियां अत्यंत बिलखने लगी। अब भगवान, गोपियां सोच रही हैं कि पता नहीं कहां चले गए, पर भगवान ने सोच लिया कि मेरे भक्त के अंदर यदि थोड़ा सा भी अभिमान होगा तो मैं उस अभिमान को तुरंत उखाड़ देता हूँ। संसारियों के हृदय में अभिमान बना रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर मेरे भक्त के हृदय में यदि अभिमान होगा तो मैं उसे तुरंत उखाड़ देता हूँ। करुणा निधि मन दीखी बिचारी उर अंकुर उगरव तर भारी बेगी सो में डारियहूँ उखारी पन हमार सेवक हितकारी। ये मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्त के हृदय में अभिमान नहीं रहने देता हूँ। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो उस समय सभी गोपियां अत्यंत दुखी हो गईं। सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं, हे परीक्षित, श्री कृष्ण के सहसा अंतर ध्यान होने से ब्रज युवतियां व्याकुल हो गईं, इधर उधर दौड़ करके विलाप प्रलाप करती हुई प्रभु को खोजने लगीं। कौन बतावे, इस घोर रात्रि में कोई मिल नहीं रहा है, सबसे पूछती फिर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने वृक्षों से पूछा,
हे वृक्षों, यदि तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा हो तो कृपया बता दो। दृष्टो वा कच्चिद अस्वस्थ वृक्ष न्यग्रोधनो मना नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनैः। हे बरगद, हे पीपल, हे पाकड़, हे आम, हे जामुन, तुमने यदि हमारे श्याम सुंदर को देखा हो तो शीघ्र ही बता दो। पर उनकी तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। तो एक गोपी कहती है, सखी इनसे मत पूछो, ये तो पुरुष जाति के वृक्ष हैं और पुरुष जाति के वृक्ष तो धोखेबाज ही होते हैं। जिस प्रकार से हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने आज हमें दुखी कर दिया, ऐसे ये वृक्ष भी किसी की सहायता नहीं करेंगे, इनसे मत पूछो। तो स्त्री जाति की वृक्षावली से पूछा प्रेमियों, तुलसी से पूछा, हे जूही, हे चंपा, हे चमेली, हे तुलसी, तुमने यदि हमारे श्याम सुंदर को देखा हो तो कृपया बता दो। उसी समय एक हवा का झोंका आया और तुलसी मैया का पौधा हिलने लगा। जैसे ही पौधा हिला तो सखी कहती है कि बोले ये तुलसी मना कर रही है कि मैंने नहीं देखा। दूसरी सखी कहती है कि इसने देखा भी होगा तो भी ये नहीं बताएगी। क्यों? बोले ये तो हमारी पक्की सौत है। क्यों है? अरे बोले ये तो ठाकुर के सिर पर चढ़ती है, हृदय पर रहती है, इसलिए ये हमें पता भी होगा तो नहीं बताएगी। गोपियां अत्यंत विलाप कर रही हैं। इत्युन्मत्त बचो गोप्य कृष्णान भीषण कातरा लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रस्तदात्मिका। जब भगवान उन्हें कहीं नहीं मिले तो गोपियां मिलकर के भगवान के ही सभी लीलाओं का अनुगमन करने लगी, अनुसरण करने लगी। एक गोपी ने अपनी चुनरी को ऊपर उठा लिया और कहती है कि देखो देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया है। ऐसी भाव विवल हो गई कि वो अपने आप को ही ठाकुर मानने लगी हैं। सभी गोपियां उस चुनरी के नीचे खड़ी हो गईं और कहती हैं, हाँ हाँ यही तो हमारे ठाकुर हैं। दूसरी गोपी ने जब तक दूसरी लीला करी, उसने एक पूतना वध की लीला रच ली। वह कृष्ण बन गई और दूसरी सखी को पूतना बना दिया और कहा कि देखो देखो मैंने पूतना को मार दिया। इस प्रकार से प्रेमियों भगवान की छोटी छोटी लीलाओं का वे ध्यान करती हैं और बड़ी भारी दुखी हो रही हैं। मन में विचार कर रही हैं कि हमारे प्रियतम कहाँ चले गए हैं, बारंबार विचार कर रही हैं। आगे बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ समय के बाद में उन्होंने मार्ग में कुछ एक निशान देखे, कुछ चिन्ह देखे। पदानी व्यक्तमेतानि नंदसूनोर महात्मन लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम्बोज वज्रांकुशयवादिभिः। मार्ग में चलती गई गोपियां और वहां उन्होंने देखा कि मार्ग में कुछ चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो एक सखी ने कहा कि बोले यही हमारे ठाकुर के श्याम सुंदर के चरण चिन्ह हैं, वो इसी मार्ग से गए हैं। दूसरी सखी ने कहा कि बोले तुम्हें कैसे पता कि ये ठाकुर के ही चरण चिन्ह हैं? अरे बोले तुम्हें दिख नहीं रहा? लक्ष्यन्त ही ध्वजाम्बोज वज्रांकुशयवादिभिः। इन चरण चिन्हों में कुछ और भी चिन्ह बने हुए हैं। काय के चिन्ह बने हैं? चरण चिन्हों में वज्र का चिन्ह दिख रहा है और महाराज कुशा का चिन्ह दिख रहा है, जौ का चिन्ह दिख रहा है। और यह चिन्ह केवल केवल हमारे श्याम सुंदर के चरणों में ही है। वो अभी अभी यहाँ से निकल के गए हैं और उनके चरण यहाँ पर छाप छोड़ गए हैं। दूसरी सखी कहती है कि जिस तरीके से ये चरण दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के संग में कोई और भी सखी यहाँ से गई है। कौन गई है? यहीं से प्रेमी राधा रानी की चर्चा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत में कहीं भी भगवती राधा का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। संकेत मात्र से ही श्री राधा रानी को सिद्ध किया गया कि यहाँ राधा रानी उपस्थित हैं। ऐसे ही कुछ संकेत प्राप्त हुए। सभी गोपियां उन्हीं चरण चिन्हों के पीछे पीछे चली जा रही हैं और विचार कर रही हैं कि इनके संग में और कौन गया होगा जिसके ये पद हमें दिख रहे हैं। कस्या पदानि चैतानि याताय नंदसूनुना असन्यस्तत् प्रकोष्ठाय करेणो कारिणा यथा। तो एक बोली निश्चित रूप से कोई बड़ भागनी ही होगी जो श्याम सुंदर के साथ में गई है।
आगे चलती चली जा रही हैं। आंखों में महाराज अश्रुपात हो रहे हैं, रोमांचित घात हो रहा है। कौन गया होगा उनके संग में, इस बात की ईर्ष्या हो रही है कि हमें छोड़कर श्याम सुंदर किसे लेकर चले गए। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। अब यहाँ एक जो शब्द आया है अनया राधितो नूनम, तो संत महात्माओं ने यहीं से राधा जी का नाम ले लिया। यद्यपि इसका अर्थ यह नहीं है, लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वे यदि अपने तरीके से कोई भी बात बनाना चाहें तो वो उसको सिद्ध कर देते हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्र। इन ब्रजरमणी ने उनकी सम्यक आराधना की होगी, जिनकी चरणों की छाप उनके साथ में दिख रही है। तो ये कौन है? ब्रज के आचार्य जन इनको कहते हैं अनया राधितो नूनम, और कोई नहीं है, ये साक्षात राधा जी ही हैं जो इनके साथ में गई हैं। इस प्रकार से गोपियों को बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगी, आगे चलती चली गई। और जैसे ही महाराज आगे गई तो उन्हें भगवान के वही चरण चिन्ह दिख रहे हैं। एक जिज्ञासु ने संतों से यह पूछा, हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि राधा जी का नाम जब भागवत में दिया नहीं है तो फिर हम कैसे सिद्ध करें कि राधा जी इसमें निहित हैं। जब दिया ही नहीं है, किसी प्रसंग में राधा का नाम नहीं है, तो फिर आप कैसे सिद्ध करोगे कि राधा इसमें समाविष्ट हैं? जबकि कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि राधा ही श्याम है और श्याम ही राधा है, दोनों अर्धनारीश्वर हैं। फिर आप कैसे सिद्ध करोगे? तो उन संत ने उत्तर दिया कि बोले, जिस प्रकार से मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं, लेकिन उन हरे पत्तों में लालिमा छुपी रहती है, पर वह लालिमा दिखती नहीं है। जब उसी हरे पत्तों को पीसा जाए और पीसकर स्त्रियां जब माताएं अपने हाथों पर लगाती हैं और कुछ समय के बाद जब धोती हैं तो वो हरे पत्ते ही लाल रंग छोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से राधा का नाम बेशक श्रीमद् भागवत में न दिया हो, लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में राधा उसमें उसी प्रकार से व्याप्त हैं जैसे हरे पत्ते मेहंदी के बीच में लालिमा छुपी रहती है। इसलिए राधा रानी का नाम यहाँ पर संकेतात्मक रूप से लिया गया है। अब ये गोपियां उन चरण चिन्हों को देखती हुई आगे बढ़ती चली जा रही हैं और खोजती हुई जा रही हैं और देख रही हैं कि शायद भगवान श्याम सुंदर हमें प्राप्त हो जाएं, पर भगवान उन्हें कहीं नहीं मिल रहे हैं। प्रेमियों, आगे पहुंची तो वही भाग्यशालिनी स्त्री ब्रज गोपी जो भगवान के साथ में गई थी, श्री राधा रानी, वे एकांत में बैठी हुई और रुदन कर रही हैं। गोपियां वहां पहुंची, गोपियों ने कहा, अरे राधा रानी, तुम यहाँ रुदन कर रही हो? हम तो ये समझ रहे कि तुम श्याम सुंदर के साथ में गई होंगी। राधा रानी कहती हैं, बात तो यही है, मैं उनके साथ में ही गई थी, लेकिन वे मेरा भी परित्याग करके यहाँ से चले गए। क्यों चले गए? बोले, कुछ नहीं, बस मैंने उनसे इतना कहा था, न पारये हूँ चल तुम न माम यत्र ते मनः। मैंने उनसे केवल इतना कहा, हे श्याम सुंदर, आपके संग में चलते चलते अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे यही कहा, बोले, थक गई हो तो स्कंद आरुह्यतामिति, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे वो मुझे कंधे पर बैठने के लिए हुए तो महाराज उसी समय वहां से वो अंतर ध्यान हो गए और मैं यहाँ बैठ करके उन्हें पुकार रही हूँ, हा नाथ रमण्य पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। पुकार रहे हैं सभी। वे राधा रानी व्याकुल होकर श्याम सुंदर से इस प्रकार कह रही हैं, हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, हे प्राणवल्लभ, हे सखे, आप हमें दर्शन दे दो और हमें अपने हृदय से लगा लो, नहीं तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सभी विलाप कर रही हैं।
अब राधा रानी और सभी गोपियों को साथ में लेकर के मन में विचार किया कि यदि हम ऐसे ढूंढते रहेंगे तो भगवान हमें कभी नहीं मिलेंगे, तो अब क्या करें। बोले ऐसे स्थान पर चलें और ऐसा कोई कार्य करें कि जिससे हमें भगवान को न ढूंढना पड़े, भगवान स्वयं हमारे पास चलकर आवे। तो क्या करें। बोले नारद जी के मुख से सुना था भगवान कहाँ आते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहाँ जाते हैं, जहाँ भगवान के गुणानुवाद गाए जाते हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान बिना बुलाए वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी गोपियों ने विचार किया कि चलो चलते हैं और यमुना पुलिन पर खड़े होकर भगवान के ही गुणानुवाद गाएंगे। कदाचित हमें ऐसी आशा है कि गुणानुवादों को सुन करके और वो भगवान शीघ्र ही हमारे पास आ जाएंगे। तो कहाँ पहुंची महाराज। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। उसी यमुना के पुलिन पर पहुंची जहां से भगवान अंतर ध्यान हुए थे। तो वहीं क्यों पहुंची, उन्हें क्या पता था कि भगवान यहीं आएंगे। ये पुराना सिद्धांत है प्रेमियों, चीज जहां खोती है अधिकतर वहीं मिलती है। इसलिए सभी गोपियां वहीं लौट कर के आई और वहां लौटकर सभी की हृदय में विरहाग्नि जल रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। एक गीत गाया है, उस गीत का नाम है गोपी गीत। अत्यंत विरहजन्य यह गीत है। उस गीत का आप सभी श्रवण करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। कैतदृशतां दीक्षुतावका तैधृता स्वाम विचिन्वते। दैदिदृशतां दीक्षुतावका त्वयिधृता स्वाम विचिन्वते। शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते सुगदाशिका वरदनेत्रतो देह किं पद। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनेत्रतो देह किं पद। विषजलाप्यया वर्षमारुता वैद्युदानला। विषजलाप्यया राक्षसा वर्षमारुता वैद्युदानला। विषमयात्मजा विश्वतो भया त्रिशवते वयं रक्षिता मोहो। विषमयात्मजा विश्वतो भया त्रिशवते वयं रक्षिता मोहो। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मते। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मते। विघ्न साधितो विश्वगोप्तये सख उदेवा सात्वताकुले। विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सख उदैवान् शाश्वतां कुले। विरचिता भयं विष्णुगुर्यते चरणमीयुषां संस्कृतिर्भया। विरचिता भयं विष्णुधुर्यते चरणमीयुषां संस्कृतिर्भया। करसरोरुहौ कान्तकामदौ शिरसि देहिना श्रीकराग्रहौ। करसरोरुहौ कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम्। जयति तेधिकं जन्मना व्रज
शयत इंदिरा सस्वदत रही। शयति देविकं जन्मना व्रज शयति इंदिरा शश्वतत् रही शश्वतत् रही शश्वतत् रही। गोपियों ने एक ही स्वर में खड़े होकर महाराज दोनों हाथ ऊपर करके और यह सुंदर गीत गाया। प्रेमियों, कनक मंजरी छंद में यह सुंदर गीत लिखा गया है। बड़े सुंदर इस गीत के भाव हैं। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत रही। हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके ब्रज में पदार्पण से ब्रज की बड़ी सुंदर शोभा हो गई है। पहले नहीं थी महाराज, ब्रज की शोभा पहले नहीं थी। कब से हुई? जयति तेदिकं जन्मना ब्रज। जब से आपका जन्म इस वृंदावन की धरती पर हुआ, तब से यह वृंदावन अत्यंत भाग्यशाली हो गया और महाराज इसकी शोभा और भी बढ़ गई। श्रयत इंदिरा सस्वदत रही। और कैसी शोभा बढ़ी है महाराज कि वैकुंठ में इंदिरा अपने पार्षदों से सुशोभिता रही होंगी। देखो गोपियों के भाव। स्वर्ग में भगवती लक्ष्मी भले ही अपने सेवकों से सेविकाओं से सेवा करवाती होंगी, लेकिन इस वृंदावन की तो वो महिमा हुई कि जब से आप यहाँ पधारे हैं तब से साक्षात लक्ष्मी हम और आप सभी की सेवा कर रही हैं। श्रयत इंदिरा सस्वदत रही। और महाराज, दयित दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे मनमोहन, हम तो आपके चरणों में न्योछावर हैं, आपकी बिना मोल की हुई दासी हैं, इसलिए आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाओ और यहाँ आकर के हमें अपना दर्शन प्रदान करो। गोपियां कहती हैं, पुरुष श्रेष्ठ, क्यों इस प्रकार से हमारा वध करना चाहते हो? आपने बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा करी है। विसजला प्यार ब्याल राक्षसार। कौन कौन से संकटों से रक्षा करी महाराज? विसजला प्यार ब्याल राक्षसार। सबसे पहले महाराज तुमने कालिया नाग के विष से हमारी गौओं की रक्षा करी। विसजला प्यार ब्याल राक्षसार। बड़े बड़े ब्याल आए, राक्षस आए, उनसे तुमने हमारी रक्षा करी। वर्ष मारुतार बैत्युदानलार। सभी प्रकार की रक्षा करी है। तो रक्षा केवल इसीलिए करी कि आज तुम अपने विरह से हमें मृत्युदंड प्राप्त करा दो। सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका बरद निघ्न तो नेह किम बद। इसलिए हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं। तुमने हमारी इतनी बड़े बड़े भयानक संकटों से रक्षा करी है, इसलिए अब शीघ्र ही आ जाओ, नहीं तो हमारा वध हो जाएगा। वरद निघ्न तो नेह किम बध। हमारा वध क्यों करना चाहते हो आप? हे श्याम सुंदर, हम आपको केवल गोपिका नंदन ही समझकर आपके पास नहीं आई हैं। अब देखो गोपियों ने कितनी बड़ी बात कह दी। हे श्याम सुंदर, आप यदि ये समझ रहे हो कि हम तुमको केवल यशोदा का पुत्र, नंद बाबा का पुत्र समझ करके आए हैं, ऐसा नहीं है, तो क्या समझ करके आए हैं? आप सुन लीजिए। नखल गोपिका नंदनो भवा, नखल गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंतरात्मद्रे, नखल देहिना मंतरात्मद्रे। हम आपको क्या समझ कर आई हैं? नखिल देहिना मंतरात्मदृक्। हम आपको केवल यशोदा पुत्र नहीं समझते, संपूर्ण संसार का अधिपति समझ करके तुम्हारे पास आए हैं। अखिल देह, अखिल भुवन का स्वामी समझ करके आए हैं। समस्त जीवधारियों की आत्मा समझकर तुम्हारे पास आए हैं। तुमने बड़े भारी संकटों से हमारी रक्षा करी है, इसलिए अब तुम हमारा वध मत करो। बड़े बड़े इंद्रादिक देवता, ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं, इसलिए तुम बहुत ज्यादा अभिमान मत करो, शीघ्र ही हमें अपना दर्शन प्रदान करो। और क्या कहती हैं गोपियां?
ब्रज जनार्ति हम वीरयोषिता निज जन स्मया कंसन स्मिता ब्रज जनार्ति हम वीरयोषिता निज जन स्मया कंसन स्मिता भज सखे भव किंकरी मनो चल रुहाननो चारु दर्शय प्रणत देहिना पाप कर्षणो प्रणचरानुगौ श्रीनिकेतनौ फणिफणार्पितौ ते पदाम्बुजौ रणकुचे सुना कृन्दिरेच्छयौ मधुरया गिरा कल्पवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीलिमा वीरमुह्यति रदरसीदुना ध्यायस्वना। गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे ब्रजवासियों के दुखों को नाश करने वाले वीर शिरोमणि, तुम्हारी ये मंद मंद मुस्कान तुम्हारे प्रेमी जनों के गर्भ को नष्ट करने वाली है। हम तुम्हारी दासियां हैं, हमें कृपया प्रेम दान दो। तुम्हारे चरण कमल की शरण में आने वालों के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और हे स्वामी, हम आपसे कह रही हैं, प्रणत देहिना पाप कर्षणौ तृणचरानुगौ श्रीनिकेतनौ। तुमने बड़े बड़े राक्षसों से हमारी रक्षा करी है महाराज। और गोपियों ने अंतिम भाव कितना सुंदर दिया। गोपियां कहती हैं, बड़े प्रेम से आप श्रवण करें, हे प्यारे श्याम सुंदर, फणिफणार्पितौ ते पदाम्बुजौ फणिफणार्पितौ ते पदाम्बुजं गणकुचे सुना कृन्दिरक्षयौ गणकुचे सुना कृन्दिरक्षयौ फणिफणार्पितौ ते पदाम्बुजौ फणिफणार्पितौ ते पदाम्बुजं गणकुचे सुना कृन्दिरक्षयौ गणकुचे सुना कृन्दिरक्षयम्। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारी आज एक बड़ी इच्छा है, उस इच्छा की आप पूर्ति करो। कौन सी इच्छा है प्रेमियों? गोपियां कहती हैं, फणिफणार्पितौ ते पदाम्बुजौ। हे प्यारे श्याम सुंदर, जिन चरण कमलों से तुमने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया था, उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पर धारण करवा दो, यही हमारी इच्छा है। फणिफणार्पितौ ते पदाम्बुजं कर्णकुचे सुना कृन्दिरक्षयम्। और हे प्यारे श्याम सुंदर, एक बात और सुनो, तुम अगर ये सोच रही होंगे कि अगर ये हमसे बहुत प्रेम करती होती तो इनके अभी तक प्राण निकल जाते, तो हमारे प्राण क्यों नहीं निकले अभी तक? गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, हमारे प्राण क्यों नहीं निकले? क्योंकि हम एक औषधि का पान करती हैं। कौन सी औषधि है प्रेमियों? गोपियां कहती हैं कि अभी तक हमारे प्राण निकल गए होते, लेकिन हम एक औषधि का पान करती हैं। उस औषधि के पान करने से हमारे प्राण अभी भी हमारे शरीर में अटके हुए हैं। वो कौन सी औषधि है प्रेमियों? उस औषधि का यदि हम सब पान करेंगे तो प्रेमियों जीवन में कभी हमारी परेशानी संकट नहीं आने वाले हैं। वो कौन सी औषधि है? तव कथामृतौ तप्त जीवनौ तव कथामृतौ तप्त जीवनम कविभिरीडितौ कल्मषापहौ कविभिरीडितौ कल्मषापहौ श्रवणमङ्गलौ श्रीमदाततौ श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, हमारे प्राण तो अभी तक निकल गए होते, लेकिन हम आपकी कथामृत का पान करते हैं, आपके गुणों को सुनते रहते हैं, और आपके गुणों में ये शक्ति है कि वो हमारे प्राण निकलने नहीं देते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम तविभिरीडितं कल्मषापहम्। और आपकी जो कथाएं हैं महाराज,
वे आपकी कथा बिरही लोगों के जीने के लिए एक आधार बन जाती हैं। उसके समस्त कलमशों को वे धो देती हैं महाराज, और उसे निष्पाप बना देती हैं। ज्ञानी महान भाव के द्वारा जो गाई हुई आपकी कथा है, ये श्रवण मात्र से मंगल करने वाली होती है। श्रवण मंगलम् श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे प्राण वल्लभ, आपका हंसना, बोलना, चलना, देखना, सारी क्रियाएं याद कर करके मन बड़ा व्यतीत हो रहा है। और हे हमारे जीवन सर्वस्व, आप सामने रहते हो तो हम आपका दर्शन करती रहती हैं, और जब दर्शन के समय हमारी आंखों की पलकें गिरती हैं तो हम ब्रह्मा को खरी खोटी कहने लगती हैं। गोपियां ब्रह्मा को भी गाली देती हैं। क्या कहती हैं गोपियां? कुटिल कुंतलौ श्री मुखं चते, कुटिल कुंतलौ श्री मुखं चते, जड़ उदीक्षतां पद्मकृदृशां, जड़ उदीक्षतां पद्मकृदृशां। कुटिल कुंतलौ श्री मुखं चते, कुटिल कुंतलौ श्री मुखं चते, जड़ उदीक्षतां पद्मकृदृशां, जड़ उदीक्षतां पद्मकृदृशां। गोपियां कहती हैं, हे ब्रह्मा तू बड़ा भारी जड़ है। गोपियां ब्रह्मा जी से कह रही हैं, हे ब्रह्मा तू बड़ा भारी जड़ है, तेरी बुद्धि भी जड़ है, तुझ में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जो दूसरों का दोष देखते हैं उनको तो तूने आंखें दी हैं। गोपियां कहती हैं, जो दूसरों का दोष देखती हैं उनको तो तूने आंखें दे दी, और हम गोपियां जो ठाकुर जी का 24 घंटे दर्शन करना चाहती हैं, तो आज हमारे आंखों के सामने उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है। ऊपर से तूने ये परेशानी और खड़ी कर दी कि ये पलकें बार बार गिरती हैं। जब हम ठाकुर का दर्शन करती हैं तो ये पलकें बार बार गिरती हैं। इसलिए हे ब्रह्मा तुझे सृष्टि करना नहीं आता है। कुटिल कुंतलम श्री मुखं चते, जड़ उदीक्षतां पद्मकृदृशां। हे ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि करना नहीं आता है। इस प्रकार प्रेमियों गोपियां बहुत भाव विवल हो रही हैं, और अंत में उन्होंने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप समझ नहीं रहे हो, आपके बिना हमारा एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। इसलिए हम चाहती हैं कि आप शीघ्र ही यहाँ पधारो। जे दिन गए तो मैं बिनु देखे, जे दिन गए तो मैं बिनु देखी, जे दिन गए तो मैं बिनु देखे, जे दिन गए तो मैं बिनु देखी। हे बिरंची जन पारनी लेखे, हे बिरंच जन पाई न लेवी। जे दिन गए तो मैं बिनु देखे, जे दिन गए तो मैं बिनु देखी। हे बिरंची जन पारनी लेखे, हे बिरंच जन पाई न लेवी। हे प्यारे श्याम सुंदर, जिन दिनों में जिन क्षणों में हमने आपका दर्शन नहीं किया है, हम ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कृपया जिन दिनों को बिना श्याम सुंदर के हमने जिया है वो दिन हमारी आयु में लिखे नहीं जावे। उन दिनों को बाहर निकाल दो और हमारी आयु बड़ी कर दो, जिससे कि हम श्याम सुंदर का पर्याप्त दर्शन कर सकें। गोपियां बड़ी दुखी हो रही हैं। हे प्रियतम, हमारी आयु आपके चरणों में न्योछावर है, अब आप ज्यादा बनवन मत भटको। इस प्रकार कहती हुई भी गोपियां अंत में कहती हैं, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यस्य चित्रदाः रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अभी तक तो गोपियां आपस में गा रही थीं, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो रुरुदु सुस्वरम राजन,
उन्होंने उच्च स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। गोपियों की इस विकलता को भगवान सह नहीं पाए और सुखदेव स्वामी लिखते हैं, कासामा भिर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बज पीतांबर धर श्रगवी साक्षात मन मथ। प्रेमियों, भगवान गोपियों की विकलता को सहन नहीं कर पाए और उन्हीं के बीच में से पीतांबर धरष्टगवी साक्षात मनमथ उन्हीं के बीच में से पीतांबर धारण करके ऐसे प्रकट हुए हैं जैसे महाराज करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाले हों। नील सरोरुह नीलमणि नील नील धरि श्याम लाजै तन शोभा निरख कोटि कोटि सतत काम। वहीं पर प्रकट हो गए महाराज। कई संतों के भाव तो उसमें ये आते हैं कि भगवान कहीं गए ही नहीं थे अन्यत्र, अगर कहीं अन्यत्र गए होते तो कहीं से आते हुए दिखाई देते, लेकिन भगवान तो प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत, भगवान उनके बीच में से ही अंतर ध्यान हुए और उनके बीच में ही खड़े रहे, कहीं गए नहीं। किसी गोपी की चुनरी ओढ़ करके उन्हीं के बीच में खड़े रहे और जब गोपियों की विकलता देखी, व्याकुलता देखी तो महाराज पीतांबर धरष्टगवी साक्षात मनमथ साक्षात भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने जैसे ही देखा अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उनको देखते ही गोपियां आनंद से विह्वल होकर के दौड़कर किसी ने ठाकुर जी का चरण पकड़ा, किसी ने उनका पीतांबर पकड़ा और किसी ने उनके हाथ की कलाई पकड़ ली कि बोले अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हाथ पकड़ लिया प्रेमियों। गोपियों की भाव विवल दशा को देख करके भगवान कहते अंत में, हे गोपियों, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ करके गया था, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, मेरे मन के भावों को सुनो। गोपियां कहती, भगवान कहते हैं, हे गोपियों, न पारये हम, बड़े ध्यान से श्रवण करें, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिब यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। भगवान कहते हैं गोपियों से, हे गोपियों, तुमने मेरे लिए अपनी घर गृहस्थी के बंधनों को तोड़ दिया, जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी तोड़ नहीं सकते। मुझसे तुम्हारा मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष रहेगा। यदि मैं अपने इस अमर शरीर से तुम्हारे प्रेम का ऋण चुकाना चाहूं तो मैं चुका नहीं सकता हूं। जन्म जन्म लेना पड़े, लेकिन फिर भी हे गोपियों, मैं तुमसे कभी उर्ण नहीं हो सकता हूं। या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृज्य तद्व प्रतियातु साधुना, मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता हूं। महाराज भगवान ने यहाँ पर गोपियों को बहुत सम्मान प्रदान किया है।